सब जगह आमंत्रण पत्रिका भेजते हो आपके फंक्शन, आपका कोई भी बड़ा त्योहार है, आपका बड़ा कोई महोत्सव कर रहे हैं तो आप आमंत्रण भेजेंगे। अभी तो आमंत्रण पत्रिका बन गई, व्हाट्सएप पत्रिका वो भेजेंगे आप। लेकिन क्रोध रीस को आमंत्रण पत्रिका कभी भेजते हो? बिना आमंत्रण ही आ जाता है। वो क्या करता है, बिना आमंत्रण आता है ना, इसलिए गुणों का नाश करता है। जितने भी आपके अंदर जो गुण रहे हुए हैं वो क्रोध से नाश होता है। रीस जितनी आती है ना, वो रीस से अपना गुण, अनेक गुण है, लेकिन क्रोध से अपना गुण नाश हो जाता है। सब परिवार में, सब व्यक्तियों में अपन लोग अप्रिय बनते हैं। अप्रिय बनने का कारण क्रोध। आपसे कितना ही काम करो, कुछ भी करो, पूरे दिन काम करो, लेकिन एक सेकंड में जो क्रोध आया, गुणों का नाश, वो नहीं देखेंगे लोग। गुणों का नाश हो जाएगा आपसे, आप सबके बीच में अप्रिय बन जाएंगे। कितने भी प्रिय होगे तो भी क्रोध एक खतरनाक वस्तु है, इसलिए उनका आप त्याग करो। आमंत्रण पत्रिका है वो। क्रोध क्या है? आमंत्रण पत्रिका। उन आमंत्रण पत्रिका का नाश करो आप। जितना भी नाश करेंगे, जितना अक्षय करेंगे, उतना फायदा है। समाभाव की आमंत्रण पत्रिका लाओ अंदर। क्रोध का गुण क्या है? अजीर्ण। क्रोध, क्षमा का अजीर्ण क्रोध है। क्रोध को जो नाश करेंगे तो गुण है क्षमा। क्षमा अपने अंदर में लानी है, समभाव रखना है। जितना भी समभाव रखेंगे उतना अपने को फायदा है। 5वें नंबर में है त्र, चारित्र स। त्र यानी 3 दिशा का त्याग करो। आप चारों दिशा में आपकी दृष्टि होती है। आप अभी व्याख्यान प्रवचन में आए, एक ही दिशा में देखते हैं बराबर, लेकिन संसार के कार्यों में आपकी एक दिशा है। संसार के हर कार्यों में आप टीवी देखेंगे, मोबाइल देखेंगे, पिक्चर देखने के लिए जाएंगे, कुछ भी काम करेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, कुछ भी करेंगे, कपड़ा लेने के लिए कुछ भी करेंगे, एक ही दिशा है। 3 दिशा को त्यागें। लेकिन धर्म में चारों दिशा का आपको छूट है। चारों दिशा में आपकी नजर जाती है। अरे आप प्रवचन सुनने के लिए बैठे हो, कौन आया कौन गया क्या करना है जाने दो ना। कोई व्यक्ति कैसा कपड़ा पहन के आया, किस प्रकार, और अभी का अभी अंदर यू ऐसा हो रहा, कितना जल्दी उनको पूछूं। ये साड़ी नवी है। खास तो बहनों की आदत, जेंट्स लोगों की आदत तो कम होती है मेरे ख्याल से, बहुत ही कम स्थिर बैठते हैं। बहनों की कोई एक नया व्यक्ति आया तो उसके सामने दृष्टि। व्याख्यान में अपन लोग सहेली किसी की भी, आपके पीछे 10 जनों का विचार, 10 जनों की नजर पीछे जाएगी, 10 जनों का नजर भाव टूट जाएगा, वो पाप के भागीदार आप बनेंगे। क्योंकि आपने पीछे देखा इसलिए दूसरे व्यक्ति भी पीछे देखेंगे। आप एक स्थिर से, कौन आया आने दो ना, क्या लेना देना है अपने को। इसलिए 3 दिशा का त्याग। धर्म स्थानों में तो 3 दिशा का त्याग करना है, एक ही दिशा में अपने को नजर रखनी है। चाहे आप फंक्शन हो, पूजन हो, व्याख्यान हो, मंदिर में जाओ, उपासना में जाओ, धर्म का कोई भी फंक्शन, एक ही दिशा में ध्यान रखो तो आपको कुछ न कुछ समझ में आएगा। कुछ समझ, आपकी दृष्टि 1 सेकंड के लिए पीछे गई, एक शब्द आपका चला, वो शब्द वापस नहीं आया। गुरुदेव समझा रहे, गुरुदेव जो भी समझाया वो शब्द आप समझना चाहेंगे तो वो शब्द आपको वापस आपके पास में नहीं आएगा, क्योंकि शब्द चला गया। आप कल दूसरा शब्द आएगा, वो शब्द थोड़ी आ गया है। इसलिए एक ही दिशा में आपको बैठना है। भगवान के उधर भी जाओ तो एक ही दिशा में प्रभु की आराधना आपको करनी हो। दूसरी दिशा में कभी ध्यान नहीं रखना। जेंट्स लोग तो कम रखते, वो आदत लेडीज की होती है। आदत लेडीज की ज़्यादा आदत है। जितना भी करो उतना आप त्याग करोगे तो आपको फायदा। आप कोई भी क्रिया करेंगे, कोई भी जाप ध्यान करेंगे तो आपको फलीभूत होगा। अभी 5वें 6ठे नंबर में स, 2 डबल स मिक्स है।
समता धारक महात्मा होनी जीवन नैया भव समुद्र से तर जाती है। देखो समता धारक महात्माओं माँ महात्मा ने परमात्मा, तीन शब्द है, तीनों में माँ है। माँ एक अपनी माँ, एक महात्मा, एक परमात्मा, तीनों भव के तारक है, भव समुद्र से तारक बनने वाले हैं। तो महात्मा होनी लगती, माँ में से महात्मा बनते हैं, महात्मा में से परमात्मा बनते हैं। जिस माँ ने अपने को जन्म दिया, माँ में से महात्मा बन गए। माँ ने जो जन्म ही नहीं दिया होता तो महात्मा कहाँ से बनते? और महात्मा बने तो अंत समय में कोई भाव में कर्मों का क्षय करके परमात्मा बनने की साधना करने की अवश्य में इच्छा है, हर व्यक्ति की है। हर व्यक्ति भावी के भगवान है, हर व्यक्ति के वास, हर व्यक्ति के आत्मा में भगवान का वास है। भगवान बनने की इच्छा किसकी नहीं होती? सब व्यक्ति को होती है। तो माँ में से परमात्मा बनते हैं। माँ एक महान है, इसलिए तो कि तीर्थ है माँ बाप। माँ बाप को तीर्थ क्यों समझाए? माँ ही परमात्मा का रास्ता मार्ग बता सकती है। बाद में माँ में से महात्मा गुरु परमात्मा का मार्ग बना। माँ ने जन्म दिया तो गुरु मिले मार्ग बताने के। माँ ने संस्कार दिया तो उन संस्कारों के हिसाब से अपन लोग आगे बढ़े तो उसमें महात्मा बने। तो बाद में गुरु माँ, बाद में क्या होता है? गुरु माँ गुरु नहीं, गुरु माँ। अर्थ में आप शब्द में विचार करो, पहले माँ थी, बाद में गुरु माँ पीछे आए, क्योंकि माँ का उपकार है। माँ का उपकार हुआ तो गुरु मिले, माँ का उपकार नहीं होता तो गुरु ही नहीं मिलते। गुरु का मार्ग किसने बताया? माँ ने। इसलिए गुरु माँ, परमात्मा, माँ शब्द हर जगह पीछे, महात्मा। तो उपकार किसका है? माँ का ही करोड़ गुना, लाख करोड़ अबोज गुना उपकार माँ का। माँ ने ही ये सब मार्ग बताया, इसलिए माँ शब्द पीछे। आप एक शब्द के ऊपर कभी भी आप विचार करो, एक शब्द आपके सामने आए ना, 10 बार एकांत में बैठे बैठे विचार करो, ये शब्द कैसे बना, किस प्रकार बना, ये पीछे और ये आगे कैसे। गुरु माँ, महात्मा, परमात्मा। जिस महावीर को माँ ने जन्म दिया होगा, त्रिशला देवी ने, तो उस देवी ने ही भगवान बनने के लिए शक्ति उनको दी। इसलिए परमात्मा, परमात्मा यानी परमात्मा शब्द को अपन अलग करेंगे तो परमात्मा वही एक महान कला है। तो उपकार किसका है? माँ को कभी मत भूलो, माँ बाप को कभी मत भूलो, वही अपनी उपकारी है। माँ में से अपने को महात्मा बनाने के लिए, सही मार्ग के ऊपर लाने के लिए एक माँ ने ही जन्म दिया है। अरे आपको जन्म नहीं दिया, आजकल के बच्चे कैसे होते? माँ ने जन्म दिया, माँ बाप ने बहुत कुछ दिया है, फिर भी कमा के बड़े करोड़ों अब्ज रुपए, अरे आपने क्या किया है? चलो नीचे। क्यों भाई नीचे क्यों? उनकी कुर्सी पहले, उनको आप कौन उठाने वाले आए? आप उनको उठाने वाले कौन है? उन्होंने ही तो आपको जन्म दिया है, तब आप आए। उन्होंने ही तो पढ़ाया लिखा, उन्होंने ही तो बड़ा किया, उन्होंने ही तो शक्ति प्रदान की, बल आपके अंदर प्रदान किया है, तो आप बड़े हुए। आपके हिसाब से नहीं, हम कुछ भी बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे? गुरु कृपा। हमारा कुछ नहीं है, गुरु कृपा है। गुरु की कृपा बरस रही है, इसलिए गुरु ने ही तो सब दिया है। और आप क्या बोलेंगे संसार में? मैंने कमाया, आपने क्या किया है? चलो निकलो नीचे बाहर। कभी नहीं। उपकार उन लोगों का है जब संयम जीवन में हर व्यक्ति गुरु के उपकार, गुरु की कृपा मानेंगे कि नहीं, गुरु ने जो कृपा की, गुरु ने जो उपकार किया, गुरु जी ने कृपा की वर्षा बरसाई, तो ही तो अपन बोल रहे हैं। उनकी कृपा ही नहीं होती तो हम बोल कैसे पाते? चलो उन्होंने थोड़ी कृपा वर्षाई तो अपनी
ज्ञानावरणी कर्म ज्ञान के तंतु और ज्यादा खिल गए। लेकिन कृपा तो उसकी है, आपके ऊपर ही तो माँ का आशीर्वाद है, तब आप आगे इतने करोड़ों अब्जों संपत्ति आप कमा रहे हैं। जो माँ बापों का आशीर्वाद ही नहीं होता तो आप क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। इसलिए तो समता धारक महात्माओं की जीवन नैया भव समुद्र से तरती है। तो अपने को भी माँ में से महात्मा बनना है, महात्मा में से परमात्मा बनने की शक्ति रखनी है। ऐसे बल शक्ति अपने को जो प्राप्त होगी तो अवश्य में भव समुद्र अपन लोग पार कर सकेंगे। अभी तो इन शब्दों का अर्थ हुआ है 11:15 तो बज गए। नहीं तो एक एक शब्दों में एक एक घंटा जाता है। ये तो शॉर्ट है। पहले बस ने भी सबको पानी वानी पीना होगा। कल अपन लोग तप पद के अंदर, बाद में बीच वाले जो 3 गए हैं ना, जब व्याख्यान अपना चालू होगा तो बीच वाले पद भी मैं आपको विस्तार से थोड़ा अंदर समझाऊंगी। दूसरा व्याख्यान होगा वो भी आपको अंदर, क्योंकि बाद में यह व्याख्यान नहीं होगा, लेकिन धीरे वो भी आपको एक एक शब्दों के ऊपर आपको समझाऊंगी। वो है आइम्बिल आशो मास की ओली, वो कहलाती ओली। आप करो ओली करनी है। नमो चारित्र पद की आप माला गिनते हो, लेकिन उसका अर्थ आपको मालूम नहीं। एक एक शब्द में हर व्यक्ति को अर्थ आना चाहिए। अर्थ है तो ही अपने को ज्ञान प्राप्त होता है कि मेरे को उस एक अर्थ में कहीं हजारों अर्थ निकलते, एक अर्थ में कहीं हजारों अर्थों के ऊपर व्याख्यान, एक शब्द के ऊपर कितने दिनों तक व्याख्यान चलता है, कितने दिनों तक चलेगा। इसलिए अपने को शब्दों का अर्थ करो। जो शब्दों का अर्थ अपने को आता है तो नमोच्चारितस्य माला गिनेंगे 20 तो एक एक शब्द का भावार्थ आपको अंदर आत्मा में से याद आएगा कि वास्तव में नमो चारित्रस्य, अरे नवकार करे भर बार आपको ऐसा लगेगा अंदर। जो आप रिवीजन करेंगे तो कभी बैठे रिवीजन करेंगे, चौपड़ी पुस्तक आगे रखो, फिर माला का जाप गिनो, एक एक शब्दों का हृदय का अर्थ आपको ऐसा लगेगा कि वास्तव में मेरे को यह बनना है, यह ग्रहण करना है। तो नमो चारित्र पद की, चारित्र एक महान है, इसलिए चारित्र का अर्थ भी एक महान है। ऐसे चारित्र पद की माला गिनेंगे तो अवश्य में चारित्र पद के जो चारित्र लेने की भावना इस भव में नहीं तो दूसरे भव में कर्मों का क्षय अवश्य में आपको होगा। इसलिए एक माला तो रोज गिननी चाहिए। नमो चारित्रस्य, ओम ह्रीं नमो चारित्रस्य, कि इस भव में मैं चारित्र नहीं लेगी, लेकिन इन चारित्र के बिना तो कोई भी भव में मेरी मुक्ति ही नहीं है। चारित्र तो मेरे को लेना ही पड़ेगा। तो ये चारित्र पद की आराधना हुई। चारित्र पद में सफेद वर्ण कैसा है? सफेद, एक भी अंश मात्र कर्ण उसमें नहीं है, कलंक का राग नहीं है, दम वाइट उसका वर्ण है। तो वाइट वर्ण की आज आराधना करनी है और उसके वर्णों का आज आम्बिल करना है। तो जो भी व्यक्ति आम्बिल वर्णों माते कर रहे हैं उनको धन्यवाद है, बहुत बहुत लाख बार अनुमोदना तो करो भाई, अनुमोदना है हमारा तो यही और नहीं रहता है। हमें ही करे सको तो अनुमोदना तो करो तो लाभ है। बराबर है, तब को अनुमोदना है, किसी व्यक्ति को नहीं, शरीर को नहीं, तब को अनुमोदना है। देखो अपन लोग तब ओली नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, अपन लोकार्सी कर रहे कोई बात नहीं, किसी की अनुमोदना दो, ओली वाले की प्रभावना दो, उनकी भक्ति करो तो भी ओली का लाभ अपने को मिलता है। ओली में नहीं ओली करे तो भी व्यक्ति कोई प्रभावना दे के भी हम लोगों ने ओली तो नहीं की, जो व्यक्ति ओली कर रहा है उनको मैं प्रभावना दूँ तो भी ओली का अपने को लाभ मिलता है। उनकी कुछ न कुछ भक्ति करूँ तो भी अपने को लाभ मिलता है, उनकी अनुमोदना करूँ तो भी अपने को ओली जितना ही लाभ मिलता है। करण करावण अनुमोदन सरका फल निपजावे, ऐसा ही भावों से अपने को ओली करनी है। ओली वाले को प्रभावना देते तो भी बहुत लाभ है। आप कुछ न कुछ 5 रुपया, 1 रुपया, 2 रुपया ओली वाले को प्रभावना ओली के दिनों में अवश्य मेव करनी चाहिए। आपको नहीं मालूम होगा लेकिन बहुत लाभ है। चाहे आप 1 रुपया दो, 1 सुपारी, 1 लविंग दो, लेकिन होली वाले को प्रभावना तो अवश्य में करनी चाहिए। इतने लोगों ने इतने दिनों तक आइम्बिल किया तो आइम्बिल में महान लाभ है।
भले 1 रुपया दो, मैं नहीं बोलूँ आपको 100 रुपया दो, 50 दो, 10 दो, 5 दो, 1 रुपया दो, लेकिन एक तिलक करके ओली वाले को प्रभावना के लाभार्थी, प्रभावना का लाभ अपने को भी मिला। अरे मैंने ओली तो नहीं की, आनबिल नहीं किया, कोई बात नहीं, मैं आपका तिलक करके प्रभावना करके भी आपके अनुमोदना में कर सकता हूँ, तो इतना भी लाभ अपने को इतना ही मिलता है। तो अवश्य में आप चारित्र की आराधना करना, ऐसे आराधना करते करते अपने कर्मों की सह होके मुक्ति मंजिल को अवश्य में प्राप्त करें। आज्ञा भी कुछ भी बोला हो तो मिच्छामि दुक्कडम। बचकान बाकी है, बचकान आनबिल